नमस्कार। क्या आप जानना चाहते हैं कि स्लोली और क्लियरली बोलने के क्या फायदे हैं? कैसे आपको स्लो और क्लियर बोलना कॉन्फिडेंट दिखाता है और कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है? आप इस बात से अग्री करेंगे कि बात करने का मजा तो उन्हीं लोगों के साथ आता है जिनके साथ बोलने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। पर आखिर ऐसे कितने लोग हैं आज हमारी जिंदगी में, मुश्किल से एक या दो, जिनके साथ हम हार्डली टाइम स्पेंड कर पाते हैं। ज्यादातर टाइम तो हम जजमेंटल लोगों के साथ ही रहते हैं, जो आपके कुछ बोलने से पहले सिर्फ आपको देखकर ही अपने दिमाग में कुछ जजमेंट्स बना लेते हैं आपके लिए। तो मैं आपको ये कहूंगी कि जब आपके पास खुद को एक्सप्रेस करने का टाइम आता है तो खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस करें ताकि आप इनसाइड आउट क्लियर रहे। अपने आसपास आप दो तरह के लोगों को बात करते हुए देख सकते हैं, कुछ जो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं और कुछ लोग जो बहुत तेजी से बोलते हैं। लेकिन राइट पेस में बोलना, ना ही ज्यादा धीरे और ना ही ज्यादा तेजी से, इन दोनों के बीच में रहकर बात करना होता है परफेक्ट तरीका बात करने का। क्या आपको भी लोग अक्सर ये बोलते हैं, अरे भाई धीरे बोलो, तुम बहुत तेज भाग रहे हो। You don't really want to get into a piss and match with this rapidy rap pack and a mac in the back of the yak pack rap yap 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 kitty yak. एंड यस, फास्ट पेस्ड बोलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो आप जानते हैं उसे आप बहुत तेजी से डिलीवर कर सकते हैं, बट असली मेहनत तो धीरे धीरे बोलने में लगती है। आप मुझे मेरे पास्ट वीडियोस में नोटिस कर सकते हैं कि मैं अपना टाइम लेकर बोलती हूँ, एंड दैट इज वाई बहुत से लोगों को मुझे इसीलिए सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज उन्हें मुझे सुनते हुए मेरी बातों को समझने में ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, विच इज अ गुड थिंग। But yes, sometimes I go so fast and this happened when I got excited, जब मैं बहुत ज्यादा enthusiastic feel करती हूँ अपनी बात को रखते हुए, तो मैं जल्दी जल्दी अपनी ऑडियंस तक, मतलब आप तक, अपनी बातों को पहुंचाने की जल्दी करती हूँ और तब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत जल्दी से बोलती चली जाती हूँ। एंड मोर स्पेसिफिकली, जो लोग बहुत तेजी से बोलते हैं और जिन्हें अक्सर लोगों से रिप्लाई में पार्डन मी प्लीज सुनने को मिलता है, वो ज्यादा एंशियस, ज्यादा नर्वस और टाइम प्रेशर में रहते हैं, और इसी वजह से वो थोड़ा जल्दी में रहते हैं। जल्दी इतनी कि कुछ लोग टेक्स्ट करने के लिए भी वॉइस टाइपिंग का यूज करते हैं, नहीं तो ड्रैग टाइपिंग या स्वाइप टाइपिंग करते हैं। लेकिन फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में फास्ट बोलने से काम नहीं चलता है। आपकी कही हुई बात अगर किसी को समझ में ही नहीं आ रही है तो आपके बोलने का क्या फायदा? आप खुद ही सोचिए, जो आपके दिमाग में होगा या जो आपको पता होगा वही तो आप बोलेंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, तो ये 100% सही होगा। हमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है रिसेंटली या फिर अपने पास्ट में, बाय वॉचिंग, लिसनिंग, रीडिंग और डूइंग, वो सारी नॉलेज हमारे साथ रिटेन करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ थॉट्स और एक्शंस से रिलेटेड। एक स्प्रिंट रनर पिस्टल की आवाज सुनते ही अपनी रनिंग स्टार्ट कर देता है। उस थॉट को एक्शन में लाने में सिर्फ 150 मिलीसेकंड का टाइम लगता है, और बिल्कुल ऐसा ही आप ड्राइव करते टाइम भी करते हैं। जब आप रोड पर व्हीकल ड्राइव करते हुए लेन चेंज करने का डिसीजन लेते हो, कितना क्विक है ना ये रिस्पॉन्स। सेम एज दिस वे, जब हम बोल रहे होते हैं कोई बात, तो हमारे ब्रेन को अप्रोक्सीमेटली 120 मिलीसेकंड का टाइम ही लगता है। 1 सेकंड का 10th पार्ट, सिर्फ इतना टाइम। थोड़ा फ्रीकिंग है, बट यस, वी टेक ओनली दिस मच टाइम, सिर्फ पलक झपकने जितना टाइम। बट पॉइंट ये है कि जब हम इतना फास्ट बोल रहे होते हैं, अपने थॉट्स को एनालाइज कर लेते हैं, तो इन्हें स्लोली और क्लियरली डिलीवर करने का काम कितना मुश्किल हो सकता है, सोच कर देखिए। पॉइंट इज, हमारे लिप्स को ब्रेन के साथ सिंक करने में थोड़ा टाइम लगता है। दिमाग में थॉट्स तो बहुत फास्ट प्रोसेस होते हैं, लेकिन हमें बोलने में अपनी टंग, अपने लिप्स, अपने टीथ से काम लेना होता है एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, टू फॉर्म सम वर्ड्स। अभी आप देखिए, मैंने सिर्फ जस्ट टू फॉर्म सम वर्ड्स में कितनी सारी मेरी मसल्स एक्टिव थी। बिना कुछ बोले बोलने की कोशिश कीजिए मुंह बंद करके,
आप नोटिस करेंगे कि आपकी टंग रैंडमली टीथ और माउथ की रूफ को टच करती है साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियरली एक सिंपल सी एक्सरसाइज कीजिए मेरे साथ। लिप्स को लॉक कीजिए। नाउ स्पीक, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। नोटिस किया आपने अपनी टंग के एक्शंस को? देखा किस तरीके से ये ऊपर नीचे हो रही थी। इतना सब कुछ आपके नोटिस में लाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि जब सिर्फ एक वर्ड को वॉइस देने के लिए इतनी सारी एनर्जी और मसल्स का आप यूज कर रहे होते हो, तो क्यों ना उस वर्ड को पावरफुल बनाया जाए। बट पावरफुल वर्ड्स को सोचने में टाइम लगता है, और जब आप फास्ट बोलते हैं तो आपको अप्रोप्रिएटली वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, आप सही वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, और उस समय आप फिलर वर्ड्स का यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस को पूरा करने के लिए, जैसे कि हाँ ठीक है, वो सब तो चलेगा, या लाइक यू नो एटसेट्रा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? पॉइंट सिर्फ इतना है। इसीलिए सोच समझ कर बोलिए, क्लियरली और स्लोली बोलिए। लोग आपसे बात करने के बाद ये ना कहें कि यार कुछ भी बोलता जा रहा था। इस चीज से बचने का एक तरीका है शांति से रिलैक्स होकर बात करना। जस्ट टेक योर टाइम टू प्रोसेस योर थॉट्स, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि आप जो बोल रहे हैं वो आपको पता है। और इसके लिए सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने स्टाइल ऑफ स्पीच को नोटिस कीजिए, आप किस तरह से बात करते हैं। खुद को मिरर में देखते हुए बात कीजिए, और अगर एक स्टेप और आगे बढ़ना है तो खुद के फोन में ही अपने बोलने की एक वीडियो को रिकॉर्ड करो एंड सी हाउ यू आर स्पीकिंग। इस वीडियो को आप सेव कर लो और अपनी रिकॉर्डेड वीडियो को इस वीडियो के साथ चला के कंपेयर करो, और आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा कि आप क्या देखना पसंद करते हैं और आप कैसे बोलते हैं। Another very simple trick is, जब आप किसी को मेल करते हो या फिर कुछ टेक्स्ट कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्वर्सेशन ही क्यों ना कर रहे हो, उस टाइम जिस रेट से आप टाइप कर रहे हो, चाहे कीबोर्ड से या फिर अपने फोन से, उसी रेट पर बोलने की प्रैक्टिस करो। जो लिख रहे हो वही लिप्स सील करके बोलते भी जाओ अंदर ही अंदर। इस प्रैक्टिस से आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। एंड ईच टाइम आपको नोटिस करना है अपनी टंग के मूवमेंट्स को, और जो एफर्ट्स आपके बिना हड्डी की मसल मतलब आपकी जबान कर रही है, उन एफर्ट्स को भी देखिए। इससे आपको प्रोनाउंसिएशन में भी हेल्प मिलेगी, आप हर एक वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस भी कर पाओगे। एंड दैट्स इट। इन दोनों मेथड्स को ट्राई करो एंड डू टेल मी later after trying them कि आपके लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे तरीके से काम करा, और कितने टाइम में आपको अपने अंदर रिजल्ट्स देखने को भी मिले। So wish you a very best for your entire journey from being fast and unclear to clear and perfect speaker। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिली है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। This is Divya from techgonity.com. See you soon in the next video. Till then, namaste. जय हिंद।